अच्छा, ये जो अभी हम टॉपिक करने जा रहे हैं इसका नाम है जूनो एंड पीकॉक। ये बेसिकली लिखा था शेनो कैसी ने 1924 में। अगर इसके जॉनरा की बात करें तो ये ट्रेजिक कॉमेडी यानी ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर है। इसकी सेटिंग की बात करें तो सेटिंग जो है वो डबलिन में है, जब उसमें सिविल वॉर चल रही थी 1922 से 23 तक, ठीक है। ये उस टाइम पे लिखा गया था। राइटर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेनो कैसी जो है वो आयरिश ड्रामाटिस्ट है, आयरलैंड के एक मशहूर राइटर हैं। ये जो थे ये प्लेस लिखा करते थे वर्किंग क्लास लोगों पर और पॉलिटिकल इश्यूज पर। जूनो एंड पेकॉक उनका सबसे मशहूर और इमोशनल प्ले है। उन्होंने ड्रामे के ज़रिए पॉवर्टी, रिलीजन, वार और फैमिली इश्यूज को दिखाया है। तो सबसे पहले हम लोग ना कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो है कैप्टन जैक बॉयल। ये घर का मर्द है जिसे पेकॉक यानी मोर कहा जाता है। बिल्कुल काम नहीं करता, मोर की तरह ही है, बस पर फैलाए बैठा रहता है, काम नहीं करता। उसके बाद जूनो बॉयल आ जाता है। जूनो जूनो जो है वो उसकी बीवी है, अक्लमंद है और एक जिम्मेदार औरत है, काम करती है, अपने घर को पालती है, सबको, ठीक है। उसके बाद मैरी बॉयल जब उनकी बेटी है, एजुकेटेड है, ठीक है, यूनियन में काम करती है। जॉनी बॉयल जब उनका बेटा है, जंग में जख्मी है, माजूर है और डिप्रेस्ड है, ठीक है। चार्ल्स बेंथम जो है वो मैरी का बॉयफ्रेंड है और बॉयल फैमिली का लॉयर है, यानी ये जो मिसेस बॉयल, मिस्टर बॉयल, इनकी जो फैमिली उसका लॉयर है। मिसेस मेडिगन आ जाती हैं, ये जो है उनकी हमसाई हैं, गॉसिप करती है, एक फ़नी कैरेक्टर है। उसके बाद जेरी डिवाइन है। जेरी डिवाइन जो है वो बेसिकली मैरी से प्यार करता है, लेकिन उसके अफेयर के बाद दूर हो जाता है, यानी उसे प्यार करता है लेकिन जब उसे इसके अफेयर के पता चलता है फिर से दूर हो जाता है। अब हम एक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। बॉयल फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। कैप्टन बॉयल जब अपने आप को कैप्टन कहता है, लेकिन असल में वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ बोलता है और काम नहीं करता और बस अपने आप को एक कैप्टन कह के खुश हो लेता है, आप कह लें। उसका एक बेटा है जॉनी, जो जंग में अपना हाथ मतलब खो चुका है और साइकोलॉजिकली वो भी टेंशन में रहता है। मैरी जो है वो एजुकेटेड है लेकिन अपने आप को सुपीरियर समझती है। यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ चलूँ, जो मैरी है वो रिलीजियस नहीं है, लेकिन जो इनकी वालिदा है जूनो, वो रिलीजियस है। एक दिन न्यूज़ मिलती है कि बॉयल फैमिली को विरासत मिल रही है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो लोग तो नहीं, खैर जो बॉयल होता है, मिस्टर बॉयल, वो लोग नए फर्नीचर, कपड़े, मेहमान वगैरह सब कुछ एक पार्टी रखते हैं, ठीक है, बिना सोचे कि पैसा आएगा भी या नहीं आएगा, बस वो उसे लग्जरी में उड़ा देते हैं। फिर एक्ट 2 स्टार्ट होता था। मैरी जो है वो उसका चार्ल्स बेंथम के साथ रोमांटिक एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो चार्ल्स बेंथम जो है वो यही वही आके ये बताता है कि आप लोगों को विरासत मिलनी है, ठीक है। जो जो मिस्टर बॉयल उनके एक कज़न, उनकी डेथ हुई है, तो वहाँ से विरासत इनको मिलनी है। ये जो है चार्ल्स बेंथम कहता है, ठीक है। तो इसी खुशी में वो पार्टी रख देते हैं। वो नया फर्नीचर, सारा सब कुछ, पैसे उधार इधर-उधर से लेके सारा कुछ इंतज़ाम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे चार्ल्स चार्ल्स बेंथम के साथ उसका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। चार्ल्स वो लायर है जो विरासत के पेपर्स हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। बॉयल अपने दोस्तों को ड्रिंक्स पे बुलाता है, सब पैसा उड़ा देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जॉनी जो है वो उसका गिल्ट, अच्छा यहाँ पे ना इनको साथ खबर मिलती है कि इनका हमसाया जो है वो उसकी डेथ हो गई है। तो ये बातें सुन के जॉनी जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जॉनी है जो है वो उसी ने उसका मर्डर किया होता है। मतलब उस मर्डर तो खैर नहीं किया होता जॉनी ने बेसिकली उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी होती है, आईआरए के लोगों। अब जॉनी का गिल्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो समझता है कि उसका जो दोस्त था टैंकर्ड, आईआर के लोगों ने मार दिया है और शायद उसका खुद का राज खोलने वाला है। ये जो मैंने आपको बताया ना कि जॉनी जब डिप्रेस्ड है, वो इसी वजह से डिप्रेस्ड है कि उसे लगता है कि आईआरए जो है उसके लोगों ने उसके दोस्त को मार दिया और अब उसका भी जो है वो राज खुलने वाला है। सडनली क्या होता है कि चार्ल्स बेंथम गायब हो जाता है। चार्ल्स बेंथम वही बंदा है, वही लॉयर है जो इनको आगे बताता है कि भाई आप लोगों की लॉटरी निकली है, आपको विरासत मिलने वाली है, ये और वो अचानक से गायब हो जाता है। अब लोगों को पता चलता है कि जो विरासत है वो लीगली वैलिड ही नहीं थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने वहाँ से कर्जा भी ढेर सारा लिया होता है, सारी लग्जरी में उड़ा दिया होता है और उनसे ऊपर से उनको विरासत भी नहीं मिलती और ऑलरेडी वो एक वर्किंग क्लास होती है, बहुत गरीब होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैरी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है चार्ल्स बेंथम के बच्चे से, लेकिन जो चार्ल्स होता है वो उसे छोड़ के चला जाता है। अब ये जो बॉयल फैमिली है ये फिर से गरीबी में डूब जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्ट 3 स्टार्ट हो जाता है। मैरी जो है वो प्रेग्नेंट है और अकेली है। जूनो जो है वो उसके साथ खड़ी है, ठीक है, माँ का प्यार और हिम्मत का सबूत, यानी वो उसके साथ खड़ी है, उसकी फुल सपोर्ट उसको करती है। अब जोनी जो है उसको आईआर वाले उठाकर ले जाते हैं और उसे गोली मार दी जाती है। जो जोनी है उनका बेटा, उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने उनका राज लीक किया है और इसने किया भी होता है, क्योंकि इनका जो दोस्त है वो इसी वजह से मरता है। अब जो जूनो है वो अपने बेटे का दुख मतलब टूटी होती है और उसे कहती है आई विल गो फॉर मैरी एंड द बेबी। अब यहाँ पे क्या कहती है कि उसका बेटा मर जाता है। मिस्टर बॉयल जब वो फिर वही शराब खाने में, शराब नोशी में
मतलब उसे कोई फ़िक्र नहीं होती कि उसका बेटा मर चुका है, उसे ये भी नहीं पता होता कि उसका बेटा मर चुका है, वो वहाँ शराब खाने में होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जूनो जो है वो अपनी जो है बेटी को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? वो कहता है आई विल गो ऑन फॉर मैरी एंड द बेबी, मैरी और बेबी के लिए मैं ट्राई करूँगी, ठीक है? अब वो घर छोड़कर मैरी के साथ कहीं निकल जाती है, ठीक है? वो एरिया छोड़ देती है, वो किसी नई जगह पे चली जाती है। अब जो कैप्टन बॉयल है वो टोटली ड्रंक है, बेफ़िक्र होकर रहता है, ठीक है? घर आता है, तो वो जब घर आता है तो उसे उसे नहीं पता कि उसकी बीवी बेटी छोड़ के जा चुकी है, उसका बेटा मर चुका है, वो बस ड्रंक है और वहाँ पे आता है। और यहाँ पे वो कहता है कि द होल वर्ल्ड इज़ इन अ स्टेट ऑफ जस्टिस, ये उसका आखिरी जो डायलॉग होता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग मेजर थीम्स, यहीं पे जो है वो नावल वो ख़त्म हो जाता है, जो ड्रामा है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम इसकी मेजर थीम्स की बात कर लेते हैं, पॉवर्टी और क्लास। बॉयल फैमिली मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, आप कह लें लोअर मिडिल क्लास, लेकिन गरीबी और फेक स्टेटस दिखाया गया है यहाँ पे। जब पैसा मिलने की मतलब झूठ ने उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था, वो उनको भी ये होता है कि पैसा मिलने वाला, वो सारा उड़ा देते हैं मिलने से पहले ही। फिर आ जाता है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। बॉयल जब खुद कैप्टन कहता है, जो चार्ल्स बेंथम है वो मैरी मतलब प्यार का इजहार करता है, हालांकि वो धोखा दे रहा होता है, ठीक है? उसके बाद विरासत का ख्वाब भी झूठा निकलता है। फिर आ जाता है फैमिली ब्रेकडाउन। जूनो जो है वो सबको मतलब जूनो जब शुरू से कोशिश करती है कि वो अपने रिश्तों को बचाए, वो सबको बचाने की कोशिश करती है, सबको सिक्योर करती है, ठीक है? जोनी जो है उसका गिल्ट और बॉयल का जो नशा है सब कुछ बिगाड़ देता है, ठीक है? जोनी का गिल्ट नहीं होता, खैर जोनी ने गलती की होती है, जोनी का एक गुनाह होता है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लीक करता है और उसकी वजह से उसका दोस्त जो है वो मारा जाता है। उसके बाद वुमेन स्ट्रेंथ दिखाई गई है। जूनू जो है वो ड्रामे की असल हीरो है, ठीक है? जब सब कुछ टूट जाता है, ठीक है? वो मैरी और बेबी को लेके खुद को मजबूत बनाती है, वो फिर भी वो कहती है कि इस बच्चे के लिए आई विल गो ऑन। फिर पॉलिटिक्स और सिविल वार को दिखाया जाता है। जो जोनी है वो जंग का निशाना है, ठीक है? फिजिकली भी जख्मी और मेंटली भी। वायलेंस दिखाई गई है, बिट्रेयल दिखाया गया है। आयरिश सोसाइटी यानी वो मतलब बिट्रेयल और वायलेंस का पार्ट बन चुकी है, ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, ठीक है? द होल वर्ल्ड इज़ इन अ टेरिबल स्टेट ऑफ जस्टिस। ये जो है जो कोटेशन ये कैप्टन बॉयल ने बोली थी, ठीक है? कि हर चीज़ बर्बाद हो रही है, मगर वो इसे कॉमेडी में कह रहा होता है, ठीक है? उसके बाद आई विल गो ऑन फॉर मैरी एंड द बेबी। यहाँ पे जो जूनो है वो यानी माँ का असल प्यार और हिम्मत दिखाती है। इतनी ट्रेजेडी होने के बावजूद वो उम्मीद नहीं छोड़ती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए